बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन दिन रात मेहनत करता था, परंतु फिर भी वह गरीब ही था। उसकी पत्नी और बच्चे भी दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी गरीबी का आलम ऐसा था कि दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन मोहन के गांव में एक साधु आए। साधु का पहनावा साधारण था और उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। गांव वालों ने साधु का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने गांव में आने का न्योता दिया। साधु ने स्वीकार किया और गांव के एक कोने में एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। साधु दिन भर ध्यान और पूजा करते रहते और गांव वाले उन्हें भोजन पानी देते। साधु का चेहरा हमेशा शांत रहता और उनके मुख से केवल ज्ञान की बातें ही निकलती थी। एक दिन मोहन भी साधु से मिलने पहुंचा। उसने अपने दुख सुख की बातें साधु को बताई और अपनी गरीबी का रोना रोया। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वह तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। मोहन को साधु की बात का मतलब समझ में नहीं आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक छोटी सी जमीन है जिसमें मैं धान बोता हूं और वहीं से मुझे चावल मिलते हैं। साधु ने कहा, तुम्हारे उसी चावल में हीरे छिपे हैं। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, हीरे? साधु महाराज, चावल में हीरे कैसे हो सकते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस प्रकार एक साधारण इंसान में भी ईश्वर का अंश होता है, इसी प्रकार तुम्हारे चावल में भी तुम्हारे धन की प्राप्ति का रहस्य छिपा है। बस तुम्हें सही समय पर उसे समझना होगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु की बात ने मोहन को सोच में डाल दिया। वह सोचने लगा कि आखिर साधु महाराज ने ऐसा क्यों कहा। उसे समझ नहीं आया, लेकिन साधु की बात को भी वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह दिन रात इसी उलझन में रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद साधु महाराज गांव से चले गए। मोहन ने एक दिन सोचा कि साधु की बात को जांचने के लिए वह अपने चावल को ध्यान से देखेगा। उसने अपने सारे चावल को अलग अलग किया और एक एक दाने को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई हीरा नहीं मिला। वह बहुत निराश हुआ। कुछ महीने बाद गांव में एक घोषणा हुई कि राजा अपने राज्य का दौरा करने वाले हैं। गांव वाले बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने राजा के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। मोहन भी उन तैयारियों में शामिल हो गया। जब राजा गांव में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या सुनी। राजा को पता चला कि गांव में साधु महाराज आए थे और उन्होंने मोहन को चावल में हीरों का रहस्य बताया था। राजा को यह बात सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। राजा ने मोहन से पूछा, तुम्हारे चावल में हीरे कैसे हो सकते हैं? साधु ने यह बात क्यों कही थी? मोहन ने पूरी बात राजा को बताई और कहा, महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मुझे अपने चावल में कोई हीरा नहीं मिला। राजा ने सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चलो हम इसे समझते हैं। मुझे तुमसे कुछ चावल चाहिए। मैं इसकी गहराई से जांच करना चाहता हूं। मोहन ने राजा के आदेश पर अपने चावल राजा के सामने रख दिए। राजा ने एक चावल का दाना उठाया और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा ने मोहन से कहा, तुम्हारे साधु ने तुम्हें एक गहरी सीख देने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि जिस काम में तुम्हारा पेट भरता है और तुम्हारा जीवन चलता है, वही तुम्हारा असली हीरा है। चावल तुम्हारे जीवन का आधार है। साधु ने तुम्हें समझाया कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। राजा की यह बात सुनकर मोहन की आंखें खुल गई
उसने महसूस किया कि साधु महाराज उसे समझा रहे थे कि धन और सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है। मोहन ने उस दिन से अपनी मेहनत को ही अपना हीरा मान लिया। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और उसे अपने जीवन में एक नई उमंग का अनुभव हुआ। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।